हेलो नर्सिंग स्टूडेंट्स। तो आज का टॉपिक शुरू करने से पहले जो है मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारे हॉस्पिटल होते हैं उसमें बहुत सारे काम होते हैं। ठीक है, चाहे वो ट्रीटमेंट हो, चाहे वो डायग्नोसिस हो, चाहे वो इम्यूनाइजेशन हो, चाहे वो फिर रिसर्च हो। ओके, इन सारे कामों में जब हम कर रहे होते हैं तो बहुत सारे वेस्ट जो है प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग कह सकते हैं कचरा उत्पन्न होते हैं। ओके, उस कचरे जो होते हैं, वे जो वेस्ट होते हैं, वो फुल्ली तरीके से क्या होते हैं, वो इन्फेक्शियस होते हैं, टॉक्सिक होते हैं। ठीक है, जो दूसरे को हार्म कर सकते हैं। तो हमें इस वेस्ट को सही तरीके से मैनेजमेंट करना है, सही तरीके से ट्रीटमेंट करना है, ताकि ये दूसरे को किसी अलग तरीके का इन्फेक्शन काउज न कर दे। तो इस चीज से बचने के लिए जो है बहुत सारे मेथड बनाए गए और जो है एक टॉपिक बनाया गया जिसको बोला गया बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। ओके, तो जो आज हम लोग का टॉपिक है वह है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कहां कहां पढ़ोगे? माइक्रोबायोलॉजी, नर्सिंग फाउंडेशन, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, कम्युनिटी, इन सारों में यह टॉपिक तुमको मिलेगा। इसलिए इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है। ओके, तो हम लोग जो है यहां से चलते हैं और देखते हैं सबसे पहला टॉपिक। लेकिन यहां पे मैं बता देना चाहता हूं कि जो साइन है, ठीक है, ये जो साइन देख रहे हो, ये बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का साइन है। इसका मतलब होता है भाई डेंजर जोन है यहां पे। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और सबसे पहले देखते हैं इसका डेफिनेशन कि इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है। तो सबसे पहले जो यहां पे दिया गया है कि बायोमेडिकल वेस्ट मींस एनी वेस्ट, ठीक है, वैसा वेस्ट विच जनरेटेड ड्यूरिंग द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड इम्यूनाइजेशन। ये डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड इम्यूनाइजेशन के समय जो है जो वेस्ट जनरेट होंगे, डेट्स ए बायोमेडिकल वेस्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स। ये ह्यूमन बींग्स के भी हो सकते हैं या फिर एनिमल्स के भी हो सकते हैं। ओके, और क्या कह रहा है, इन रिसर्च एक्टिविटी, रिसर्च की एक्टिविटी में भी जो है वेस्ट जनरेट होंगे, वो भी जो है बायोमेडिकल वेस्ट में आएंगे। एंड इज गवर्न्ड बाय द मैनेजमेंट ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। और इस सारे चीज को कौन गवर्न करता है? मैनेजमेंट ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट जो है इसको गवर्न करते हैं, इसके लिए रूल्स बनाते हैं। ओके, तो दिस ऑल इज गवर्न बाय द गवर्नमेंट। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, जिस टॉपिक का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। ठीक है, तो बायोमेडिकल वेस्ट को किस तरीके से क्लासिफाई किया गया? बहुत ही सिंपल तरह से क्लासिफाई किया गया। पहला था नॉन हजार्डस और सेकेंड था हजार्डस। ओके, नॉन हजार्डस क्या होता है? जो तुमको किसी भी तरीके का परेशानी उत्पन्न ना करे। भाई वेस्ट हैं, वेस्ट की तरह रहेंगे। ओके, लेकिन हजार्डस क्या करेगा? वो तुमको परेशानी उत्पन्न करेगा, टॉक्सिक होगा, इन्फेक्शियस होगा। ओके, फिर हजार्डस को जो है दो भाग में बांटा गया, इन्फेक्शियस एंड अदर हजार्डस। ठीक है, इन्फेक्शियस जो तुमको इन्फेक्शन काउज करेगा और अदर हजार्डस भी होते हैं जो इन्फेक्शन तो काउज नहीं करेगा लेकिन तरह तरह से तुमको जो परेशानी उत्पन्न करवा देगा। ओके, तो जो सबसे पहला नॉन हजार्डस होते हैं 75 to 90%, मीन जो जितने भी वेस्ट होते हैं उसमें से ज्यादातर हिस्सा जो होता है वो नॉन हजार्डस होते हैं और 10 to 25% जो है हजार्डस होते हैं। उसमें भी जो है इन्फेक्शियस कितने होते हैं? 15 to 18%। एंड अदर हजार्डस में आता है 5 to 7%। ओके, ध्यान से समझो और ध्यान से जो है इसका नोट्स भी बना लो। ओके, अब हम लोग बात करते हैं इन्फेक्शियस में। तो इन्फेक्शियस में बहुत सारे जो है इसके क्लासिफिकेशन किए गए। पहला होता है नॉन साफ्स। ओके, वैसे वेस्ट जो नॉन साफ्स हो, जिसमें जो है किसी भी तरीके का नुकीला सामान ना हो। ओके, नेक्स्ट है रेडियो एक्टिव वेस्ट। रेडियो एक्टिव वेस्ट कौन होते हैं? जिसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पाए जाएंगे, रिसर्च वाले जितने भी होते हैं। नेक्स्ट होता है शार्प्स। इसमें जितने भी नुकीले चीज होते हैं, चाहे वो नीडल्स हो गया, ठीक है, चाहे वो चाकू हो गया, ये सारे जो है शार्प्स में आएंगे। नेक्स्ट है डिस्कार्डेड ग्लास। ओके, वैसे ग्लास जिसका यूज किया जा चुका है। ओके, नेक्स्ट है प्लास्टिक डिस्पोजेबल। ओके, प्लास्टिक के सामान जो भी होंगे। प्रेशराइज्ड कंटेनर, वैसे कंटेनर जो प्रेशराइज करके आते हैं। ओके, नेक्स्ट है लिक्विड वेस्ट। ओके, लिक्विड वाले जितने भी वेस्ट होंगे ये इसमें इन्फेक्शियस में आएंगे। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे अदर हजार्डस में, तो पहला आता है रेडियो एक्टिव वेस्ट। ये इसमें भी आया था और इसमें भी आ गया है। नेक्स्ट है केमिकल वेस्ट, अदर केमिकल्स जो होते हैं, चाहे वो ड्रग्स हो गए चाहे फिर कोई और चीज भी हो गया। नेक्स्ट है साइटोटॉक्सिक वेस्ट। ओके, सेल वाले जितने भी सामान हो जाएंगे, अदर इन्फेक्शियस जो आएंगे वो अदर हजार्डस में आएगा। नेक्स्ट है इंसिनरेटर एस। इंसिनरेटर क्या होता है? जिससे जो है हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे, किसका? वेस्ट का। उसके जो राख होते हैं, डेट्स ए इंसिनरेटर एस। इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। ओके, तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। ओके, इसको जो है क्लासिफाई किया गया किसके द्वारा? WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा।
ओके, अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और यहां पे देखते हैं बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसेस क्या है। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसेस, आखिर कौन कौन से प्रोसेस से होकर के जो है वेस्ट गुजरता है और उसका मैनेजमेंट सही तरीके से होता है। ओके, तो यहां पर जो है हम लोग नॉर्मली 5 तरीके का प्रोसेस देखेंगे। जो फर्स्ट प्रोसेस आता है वो है सोर्स आइडेंटिफिकेशन। हमें जो है आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से वेस्ट जो है कहां कहां से आ रहा है। ओके, तो यहां पे क्या करेंगे, आइडेंटिफाई वेस्ट जनरेशन पॉइंट, हॉस्पिटल, लैब्स, ईटीसी। ओके, नेक्स्ट इसके बाद क्या करेंगे, उस सारे वेस्ट का सेग्रीगेशन करना है। ठीक है, सेग्रीगेशन में क्या होता है, सेपरेट वेस्ट टाइप। हम लोग जो है वेस्ट को अलग अलग तरीके में जो है सेपरेट करेंगे कि ये वाला वेस्ट को इसमें रखना है, ये वाला वेस्ट को इसमें रखना है। लाइक साफ्स को अलग में रखना है, इन्फेक्शियस को अलग में रखना है, नॉन इन्फेक्शियस को अलग में रखना है। ओके, दैट्स अ सेग्रीगेशन। नेक्स्ट होता है कलेक्शन एंड स्टोरेज। ओके, उस सबको कलेक्ट करना है। ठीक है, कलेक्ट एंड स्टोर वेस्ट इन प्रॉपर कंटेनर फॉर शॉर्ट पीरियड। एक जगह जो है उसको क्या करना है, कलेक्ट करके रखना है शॉर्ट पीरियड के लिए। अब जब कलेक्ट कर चुके हैं तो क्या करना है, उसको ट्रांसपोर्ट करना है। ओके, गाड़ी से या फिर कोई और चीज से जो है उसको ट्रांसपोर्ट करवाया जाएगा। तो मूव वेस्ट टू ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट के लिए या डिस्पोजल के लिए जो है उसको साइड पे ले जाया जाएगा, वो भी सेफ तरीके से और लेबल्ड व्हीकल्स में। नेक्स्ट हम लोग उसको थोड़ा डिटेल से भी देखेंगे। ओके, नेक्स्ट है ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल। अब इस सारे वेस्ट का क्या करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे और डिस्पोजल करेंगे। इसका जो है क्या करेंगे, ठिकाना लगाएंगे। ओके, तो यहां पर जो है ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल होगा, सेफली ट्रीट और डिस्पोज ऑफ वेस्ट इंसिनरेटर के माध्यम से, ऑटोक्लेविंग के माध्यम से, और भी अलग अलग तरीके होते हैं। इन सभी के माध्यम से जो है वेस्ट का ट्रीटमेंट किया जाएगा और डिस्पोजल किया जाएगा। ओके, तो दैट्स ऑल आर द 5 पॉइंट्स एंड 5 टाइप ऑफ स्टेप्स इन दिस प्रोसेस। ओके, इसको याद रखना है और इसी के हिसाब से तुमको एग्जामिनेशन में लिखना भी है। ओके, तो एक एक करके हम सारे टॉपिक को देखते हैं। सबसे पहला था सोर्स आइडेंटिफिकेशन, सोर्स ऑफ हेल्थ केयर वेस्ट। तो सोचो कहां कहां से बायोमेडिकल वेस्ट जो है उत्पन्न होगा। बहुत सिंपल सा टॉपिक है। फर्स्ट है प्राइवेट हॉस्पिटल से, है ना, हॉस्पिटल से, नर्सिंग होम से, फिजिशियन ऑफिस से, क्लिनिक से, है ना, डेंटल क्लिनिक से, डिस्पेंसरीज, पीएससी से। ठीक है, फिर आता है मेडिकल रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर से, मोर्चरीज से। मोर्चरीज क्या होता है, जहां पे मुर्दों को रखा जाता है। ठीक है, मुर्दा घर को बोलते हैं मोर्चरीज। नेक्स्ट है ब्लड बैंक से और कलेक्शन सेंटर से। ओके, नेक्स्ट है वैक्सीन सेंटर से। तो ये सारे जगह होते हैं जहां से बायोमेडिकल वेस्ट उत्पन्न होता है। ठीक है, ये फर्स्ट वाला था। सेकंड में हम लोग चलते हैं सेग्रीगेशन। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और ये हम लोगों से अलग तरीके से भी पूछा जाता है। ओके, अगर हम लोग सेग्रीगेशन का बात करते हैं तो यहां पे एक पॉइंट आता है। क्या पॉइंट आया कि दिस वेस्ट शुड बी सेग्रीगेटेड एट द पॉइंट ऑफ जनरेशन। ये वेस्ट को कहां पे सेग्रीगेट किया जाता है, जहां पे इसका जनरेशन हो रहा होता है, जहां पे ये वेस्ट बन रहे होते हैं, बेस्ड ऑन इट्स कैटेगरी, इसके कैटेगरी के आधार पे, लाइक इन्फेक्शियस, हजार्डस, नॉन हजार्डस, उसके हिसाब से जो है कलर कोड्स बीन्स बने होते हैं। ठीक है, ये कलर कोड्स के हिसाब से जो है बने होते हैं कि किसमें कौन सा वेस्ट डालना है। ओके, लाइक येलो बीन, रेड बीन, ब्लू बीन, व्हाइट बीन एंड ब्लैक बीन। इतने तरीके के बीन्स जो है यहां पे बने होते हैं और हर एक बीन्स में अलग अलग तरीके के क्या डाला जाता है, वेस्ट डाला जाता है। ओके, दिस इज द सेकेंड टॉपिक, दैट्स अ सेग्रीगेशन। अब इस सारे बीन्स को एक एक करके पढ़ेंगे कि कौन से बीन में क्या क्या दिया जाता है, क्या क्या डाला जाता है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं येलो बिन पे। आखिर येलो बिन का काम क्या क्या है, तो येलो बिन में क्या क्या डालेंगे। पहला होता है इन्फेक्शियस वेस्ट। जितने भी इन्फेक्शियस वेस्ट होंगे ये इसमें डाला जाएगा, लाइक सॉइल ड्रेसिंग। ठीक है, देखो यहां पे सॉइल ड्रेसिंग दिया हुआ है, जिसमें ब्लड लगा हुआ हो, जिसमें सीरम लगा हुआ हो। ओके, नेक्स्ट है बैंडेज, जिस बैंडेज से हम लोग जो है घाव को बांधते हैं। ओके, नेक्स्ट है कॉटन, गाउज, ये सारे जो होंगे वो इन्फेक्शियस वेस्ट होंगे। नेक्स्ट आता है ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, बॉडी पार्ट्स, टिश्यू, ऑर्गेन, लाइक यहां पे आई दिया हुआ है, दैट्स ऑल आर द क्या बॉडी पार्ट है। इसको भी हम लोग कहां रखेंगे, येलो बिन में रखेंगे। ओके, नेक्स्ट है माइक्रोबायोलॉजिकल एंड बायोटेक्नोलॉजिकल वेस्ट, लाइक कल्चर, लैब एंड मटेरियल्स, ये सारे को भी इसी में डालेंगे। फिर एक्सपायर्ड एंड डिस्कार्डेड मेडिसिन, जो मेडिसिन एक्सपायर हो जाते हैं। ओके, इसको भी जो येलो बिन में डालना है। नेक्स्ट है केमिकल वेस्ट,
जो केमिकल वेस्ट होंगे, जो डिसइंफेक्टिंग प्रोसेस के माध्यम से निकला होगा, उसको भी रखेंगे येलो बिन में। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तुम हॉस्पिटल में काम करोगे तो वहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कौन सा वेस्ट को जो किस कैटेगरी में डालना है। ओके, कौन सा बिन में डालना है। अगर सही से नहीं डालोगे तो बहुत कस के डांट सुन जाओगे वहां के मैनेजमेंट से। ओके, तो यहां पे कुछ पिक्चर दिया हुआ है, जैसे कि ये क्या है, ये है मास्क, आई है, ये फिर जो है वो साफ करने वाला होता है वो है, ये फिर यहाँ पे क्या आ जाता है, प्लास्टर आ जाता है, ये एक्सपायर्ड मेडिसिन है, ये फिर ब्लड रिलेटेड जो है जो भी गाउज होंगे वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। ओके, डेट्स है येलो बिन। अब हम लोग सेकेंड बिन पे चलते हैं, जो है रेड बिन। रेड बिन में क्या क्या डलाएगा, तो यहां पे आता है कंटामिनेटेड रिसाइकल आइटम्स। वैसे आइटम जो कि कंटामिनेटेड है, जिसमें ब्लड लगा हुआ है या फिर सेल लगा हुआ है, बट उसको हम लोग रिसाइकल कर सकते हैं। ओके, लाइक प्लास्टिक सिरिंजी है ना, आईवी ट्यूब्स, कैथेटर्स, यूरिन बैग्स। देखो यहाँ पे ये क्या है, आईवी फ्लूइड का बैग है, ब्लड बैग है, ये फिर क्या है यहाँ पे यूरिन वाला है, नेक्स्ट ग्लव्स हो गया, सिरिंजी हो गया, कैथेटर्स हो गया। ये सारे प्लास्टिक के बने होते हैं, रिसाइकलेबल आइटम्स होते हैं। ओके, डिस्पोजल ग्लव्स, जो डिस्पोजल ग्लव्स होते हैं इसी में डालेंगे, ब्लड बैग्स इसी में डालेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, तुम जो है जब ग्लव्स पहनोगे तो ग्लव्स को बार बार खोलना पड़ता है, तो खोल के कहां डालोगे, रेड वाले में डालोगे। ओके, नेक्स्ट है अदर प्लास्टिक आइटम्स यूज इन पेशेंट केयर। पेशेंट केयर के समय जो है जितने भी तरह के प्लास्टिक आइटम्स यूज होंगे उस सभी को लाके रेड बिन में डालना है। ओके, नेक्स्ट जो हमारा बिन आता है वो है ब्लू बिन। ठीक है, ब्लू बिन में क्या डलाएगा, ग्लास वेयर। ओके, जितने भी तरह के ब्रोकन ग्लास होंगे, ब्रोकन टेस्ट ट्यूब्स होंगे, स्लाइड्स होंगे, वो किस में डलाएगा, ब्लू में डलाएगा। ओके, एंटीबायोटिक वायल्स, मेटेलिक इम्प्लांट्स, ग्लासवेयर मटेरियल, ये सारे ब्लू बिन में डलाएंगे। ओके, देखो यहाँ पे ये ग्लास है, ये ब्रोकन ग्लास है, ड्रॉप्स है, ये फिर क्या हो गया, यहाँ पे टेस्ट ट्यूब आ गया, वो जो वायल्स होते हैं मेडिसिन वाले, ये फिर जो है क्या है, ये मेटेलिक इम्प्लांट्स है, ये फिर क्या है, ये भी मेडिसिन वाला है ना। तो ये सारे जो है ब्लू बिन्स में डलाएंगे, जो भी ग्लास के आइटम्स होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, वो है व्हाइट बिन। अब व्हाइट बिन बहुत इंटरेस्टिंग थिंग्स होता है, यहां पे जो है बड़ा भी रखा रहेगा, एक छोटा सा भी रखा रहता है। ठीक है, व्हाइट तरीके का। इसमें क्या करना है कि जितने भी नुकीले सामान होते हैं, लाइक निडल्स देख रहे हो, एंड कट ग्लासेस, नाइफ्स, ये सारे जो है देख लो यहां पे, ये सारे जो है हमको कहां रखना है, व्हाइट में रखना है। ठीक है, ये सुई हो गया, ये क्या है, ये जो है जीआरबीएस करते समय जो है, ब्लड शुगर नापते समय जो है हम लोग जो प्रिक करते हैं हैंड पे और ब्लड को निकालते हैं, That is the things. ओके, तो जितने भी नुकीले आइटम्स होंगे जो इंफेक्शियस काउज कर सकते हैं, उस सब को डालना है व्हाइट बिन में। ओके, अब इसके बाद एक नेक्स्ट आता है जो है ब्लैक बिन। ब्लैक बिन का क्या काम रहता है, तो जितने भी नॉन हजार्डस वेस्ट होते हैं जिससे तुमको इंफेक्शन नहीं होगा, उस सभी को डालना है कहां पे, ब्लैक वाले में। ठीक है, ब्लैक वाला सेफ होता है, तो नॉन हजार्डस वेस्ट को डालना है इस पे, सच एज पेपर, पैकेजिंग मटेरियल एंड फूड वेस्ट। और जो हम लोग पहनते हैं गाउन प्लास्टिक वाला, उस सबको भी जो इसी में डालना है, किसमें, ब्लैक बिन में डालना है। ओके, जनरल वेस्ट दैट डजंट पोज एनी इंफेक्शन रिस्क। वैसे वेस्ट जो इंफेक्शन नहीं काउज करेंगे, उन सभी को कहां डालना है, ब्लैक बिन में डालना है। तो यहां तक तुमको समझ में आया कौन कौन से बिन में कौन कौन से वेस्ट को डालना है। दैट इज द सेग्रीगेशन प्रोसेस। ओके, पांचों तरीके के बिन को जो है हम लोगों ने सही तरीके से पढ़ा। अब हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं, वो है 4th नंबर का ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब ट्रांसपोर्ट किस तरीके से करेंगे वेस्ट को, तो बहुत ही सिंपल बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड भी है ये। यहां पे कहा गया है कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो होता है शुड बी सिक्योर, पूरे तरीके से सिक्योर होना चाहिए, है ना। फिर कह रहा है कि स्पेशल कंटेनर, इसको स्पेशल कंटेनर में रखना है, ऐसे वैसे कंटेनर में नहीं। एंड वेल डिफाइंड रूट, और जिस रूट से लेके जाएंगे वो रूट जो है वेल डिफाइंड होना चाहिए कि ये रूट जो है सेफ है, यहां पे कोई खतरा नहीं है, ताकि जो है अगर गाड़ी पलट भी जाए तो बहुत लोगों को इंफेक्शन ना करे। एंड मिनिमम पेशेंट इन्फ्लक्स, और वैसे जगह से ले जाना है जहां पे अगर कोई एक्सीडेंट होता भी है तो वहां पे ज्यादा पेशेंट ना बने, ज्यादा पेशेंट को जो है वो काउज ना करे। ओके, फिर नेक्स्ट कह रहा है कि द कंटेनर शुड हैव नॉन वॉशेबल एंड प्रोमिनेंटली विजिबल लेबल शोइंग द टाइप ऑफ वेस्ट। और इस कंटेनर में जो है सीधा सीधी लिखा होना चाहिए कि इस कंटेनर को आप यूज नहीं कर सकते हैं, नॉन वॉशेबल होना चाहिए, और जो है विजिबल लेबल, एक लेबल चिपकाना है, एकदम दिखना चाहिए लेबल साफ साफ, ये नॉन वॉशेबल है, इसको यूज नहीं करो। ओके, फिर कह रहा है कि
इट कंटेन साइटोटॉक्सिक एंड बायोहजार्ड्स। यहां पे लिखा होना चाहिए कि इस कंटेनर में साइटोटॉक्सिक वेस्ट है, बायोहजार्डस वेस्ट है। ओके, अब देखो इस व्हीकल्स को, यहां पर जो व्हीकल्स है इसमें जो है बायोमेडिकल वेस्ट को ढोया जा रहा है। यहां पर लिखा गया है कॉशन बायोमेडिकल वेस्ट, ओके, कीप क्लियर। ठीक है, तो ऐसे ऐसे चीज जो है यहां पे चिपकाए होते हैं ताकि जो है ट्रांसपोर्टेशन जो है सही तरीके से हो सके। ओके, तब हम लोग जो है फिफ्थ में जाते हैं, वो है ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल। किस किस तरीके से जो है हम इस वेस्ट को ट्रीटमेंट करते हैं, किस किस तरीके से जो है डिस्पोज करते हैं। दैट्स आल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ दिस प्रोसेस। ओके, तो यहां पर जो है हम लोग कुछ स्टेप्स देखते हैं किस किस तरीके से जो है डिस्पोज किया जाएगा। तो यहां पे कहा गया कि द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रीटमेंट्स आर, जो ट्रीटमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव होता है डिसइंफेक्ट करना, ठीक है, और डिकंटामिनेटिंग द वेस्ट। जो वेस्ट है उसको डिसइंफेक्ट करना, इन्फेक्शन को हटाना और उसको डिकंटामिनेट करना। और क्या होता है इसका काम? वॉल्यूम रिडक्शन, किसी भी तरीके से उसके वॉल्यूम को घटाना है। अगर 10 केजी वेस्ट बना है उसको घटा के हमको 2 केजी कर देना है। ओके, तो इसका क्या होता है, ये इसका जो है ऑब्जेक्टिव होता है डिसइंफेक्ट करना, डिकंटामिनेट करना और वॉल्यूम रिडक्शन करना। ये जो है उद्देश्य होता है ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल का। ओके, तो यहां पे किस किस तरीके से देखा जाता है? पहला 2 तरीका होता है डिस्पोजल का और ट्रीटमेंट का। पहला होता है बर्न टेक्नोलॉजी, सेकेंड होता है नॉन बर्न टेक्नोलॉजी। बर्न का मतलब क्या होता है? उसको जला करके, और नॉन बर्न का मतलब होता है बिना जलाए। ओके, अगर हम लोग बर्न टेक्नोलॉजी का बात करते हैं तो यहां पे बहुत सारे आते हैं, लाइक ओपन बर्निंग, स्मॉल स्केल इंसिनरेटर, सिंगल चेंबर इंसिनरेटर, डबल चेंबर इंसिनरेटर। ओके, नेक्स्ट अगर नॉन बर्न टेक्नोलॉजी का बात करेंगे तो केमिकल डिसइंफेक्शन के द्वारा, माइक्रोवेव इरेडिकेशन के द्वारा, ड्राई एंड वेट थर्मल के द्वारा जिसको ऑटोक्लेविंग भी बोलते हैं, सैनिटरी लैंडफिल, डीप ब्यूरियल, इनर्टाइजेशन एंड इनकैप्सुलेशन। ये सारे मेथड्स हैं जिसके वजह से जो है ट्रीटमेंट और डिस्पोजल हो पाता है। ओके, अब एक एक को जो है एक एक बार जो है हम इसको थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं ताकि तुमको समझ में तो आए यहां पे चल क्या रहा है, किस तरीके से जो है ट्रीटमेंट हो रहा है। ओके, तो जो सबसे पहले बर्न टेक्नोलॉजी का देखते हैं, फर्स्ट वाला जिसको बोलते हैं ओपन बर्निंग। ओपन बर्निंग का सिंपल सा मतलब है कि खुला में जला देना, खुला में जला देना। देखो यहां पे वेस्ट को क्या किया गया है? खुले में जला दिया गया है। ओके, जितने भी वेस्ट है सब पे आग लगा दो। ठीक है, वेस्ट इज बर्न इन ओपन स्पेस, ओपन स्पेस में बर्न कर दिया जाएगा और काउजिंग एयर पोल्यूशन। लेकिन इसके कारण से क्या होगा? एयर पोल्यूशन होगा। ओके, सेकेंड जो यहां पे आता है वह है स्मॉल स्केल इंसिनरेटर, मींस बर्न टेक्नोलॉजी का सेकेंड वाला मेथड। स्मॉल स्केल इंसिनरेटर, इंसिनरेटर क्या होता है? एक छोटा सा डब्बा होता है। देखो यहां पे पिक्चर देखो, पहले पिक्चर को देखो और समझो। एक छोटा सा इस तरीके से डिब्बा होता है, इंसिनरेटर होता है, इसमें जो सब डालना है जला देना है। ओके, ये भी जो एक ओपन ही होता है ना। यहां पे कहा गया दिस इज सिंपल, ये सिंपल टेक्निक है। लो कॉस्ट इंसिनरेटर इसी को बोलते हैं। बर्निंग मेडिकल एंड हजार्डस वेस्ट इन द स्मॉल अमाउंट, छोटे अमाउंट में यहां पे हम लोग जला सकते हैं। कहां पे ये यूज किया जाएगा? सुटेबल फॉर रूरल एंड स्मॉल फैसिलिटीज बट दे मे नॉट मीट इमिशन स्टैंडर्ड। बट जो इमिशन स्टैंडर्ड्स है वो इसको फुलफिल नहीं करते हैं। ओके, इमिशन स्टैंडर्ड जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता है कि किस तरीके से जो है वेस्ट को क्या करना है, वो ठिकाना लगाना है। ओके, नेक्स्ट है सी नंबर का, वो है सिंगल चेंबर इंसिनरेटर। इंसिनरेटर ही है बट सिंगल चेंबर इंसिनरेटर है। इसमें क्या करेंगे? इंसिनरेटर विद सिंगल कंबंक्शन चेंबर। इसमें जो है सिंगल कंबंक्शन चेंबर होगा, कंबंक्शन चेंबर में जहां पे हम लोग जलाएंगे। देखो इस पिक्चर को, यहां पे सिंगल कंबंक्शन चेंबर जो है यहां पे दिया गया है। ओके, फिर कह रहा है कि वेस्ट इज कंबस्टेड इन द हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे जो है वेस्ट को जलाया जाएगा बट दे मे नॉट फुल्ली डिस्ट्रॉय हार्मफुल सब्सटेंसेस और मीट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड। बट इसका जो है ड्रॉबैक क्या है कि ये जो है फुल्ली तरीके से हार्मफुल सब्सटेंस को नहीं जला पाता है, और जलाता भी है तो क्या होता है? एयर क्वालिटी सही नहीं होता, क्योंकि इससे जो धुआं निकलेगा सिर्फ जलेगा और जल जल के जो है बाहर निकलेगा। ये सिंगल चेंबर इंसिनरेटर होता है। ओके, नेक्स्ट जो होता है वो है डबल चेंबर इंसिनरेटर। ये थोड़ा सही होता है। ओके, डबल चेंबर इंसिनरेटर में क्या होता है कि मोर इफिशिएंट देन सिंगल चेंबर इंसिनरेटर। सिंगल चेंबर इंसिनरेटर से ज्यादा बेहतर होता है। हैव 2 चेंबर, इसमें 2 चेंबर्स होते हैं। अगर इसको ध्यान से देखोगे तो एक चेंबर यहां पे लगा हुआ है और एक चेंबर यहां पे लगा हुआ है। यहां पे जलेगा और यहां पे फिल्टर होगा।
यहां पे कहा गया है द प्राइमरी फॉर बर्निंग एंड सेकेंडरी फॉर कंप्लीट कंबक्शन ऑफ गैसेस। पहला का काम होता है बर्न करना और सेकेंडरी का काम होता है कंप्लीट कंबक्शन ऑफ गैसेस, गैसेस का सही तरीके से ठिकाना लगाना ताकि जो टॉक्सिक गैसेस है वो बाहर ना निकले, है ना। रिड्यूस हार्मफुल इमोशन को रोकेगा और प्रोवाइडिंग क्लीनर एंड मोर इफिशिएंट डिस्पोजल। और क्या प्राप्त होगा हमें? क्लीनर और मोर इफिशिएंट डिस्पोजल हमें प्राप्त करवाएगा, प्रोवाइड करवाएगा। तो ये है डबल चैम्बर इंसिनरेटर। ओके, इसका कहां कहां यूज होगा इसको भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का आता है नन बर्न टेक्नोलॉजी का केमिकल डिसइंफेक्शन। ओके, केमिकल डिसइंफेक्शन में क्या होता है? डिसइंफेक्ट करना मीन इन्फेक्शन को हटाना केमिकल के द्वारा, ठीक है। यहां पे तुम पिक्चर देख रहे हो, ये सब क्या कर रहा है? मास्क वास्क ला करके जो है केमिकल का क्या कर रहा है? छिड़काव कर रहा है ताकि जो है इन्फेक्शन है उसको हटाया जा सके। ओके, यूज ऑफ केमिकल लाइक क्लोरीन टू डिसइंफेक्ट एंड ट्रीट हजार्डस वेस्ट मेनली मेडिकल वेस्ट एंड किलिंग पैथोजन को जो है क्लीन कर रहा है, ठीक है। देखो यहां पे दो वर्ड्स आता है, पहला होता है डिसइंफेक्शन और सेकेंड होता है क्या? स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन का मीनिंग अलग होता है, डिसइंफेक्शन का मीनिंग अलग होता है। ये माइक्रोबायोलॉजी का पार्ट है। डिसइंफेक्शन में क्या होता है कि हमको जो है सिर्फ पैथोजन को मारना है, ठीक है। लेकिन स्टेरिलाइजेशन में क्या होता है? जो पैथोजन जो अंडा बच्चा दे दिया है वहां पे उस सब को किल करना, पूरे तरीके से स्टेरिलाइज करना है। तो जो सर्जरी के आइटम्स होते हैं उसको स्टेरिलाइज करते हैं, डिसइंफेक्ट नहीं करते हैं। बट यहां पे क्या है? केमिकल से डिसइंफेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। इफेक्टिव फॉर लिक्विड एंड सॉलिड वेस्ट, ये किसके लिए इफेक्टिव होते हैं? लिक्विड के लिए और सॉलिड वेस्ट के लिए। बट रिक्वायर प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ द केमिकल, लेकिन यहां पर जो है प्रॉपर हैंडलिंग होना चाहिए, सही तरीके से केमिकल को ले जाना है, सही तरीके से यूज करना है, कहीं गिरा पड़ा नहीं देना है। ओके, बिकॉज दैट इज हार्मफुल। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट बी का देखते हैं, वो है माइक्रोवेव इरेडिकेशन। माइक्रोवेव इरेडिकेशन, माइक्रोवेव के द्वारा। तो यहां पे देखो, यहां पे एक मशीन लगा हुआ है, इसमें सारे वेस्ट को डाल दिया जाएगा और इसके माध्यम से क्या होगा? जो माइक्रोवेव एनर्जी होता है यूज टू जनरेट हीट इनसाइड वेस्ट, वो क्या करता है? वेस्ट के अंदर जो है हीट जनरेट करता है और हीट जनरेट करने के कारण जो है ये स्टेरिलाइज करेगा इट बाय किलिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और यहां पे क्या कर रहा है? स्टेरिलाइज कर रहा है, मतलब पूरे तरीके से सारे के सारे पैथोजन को और उसके अंडे बच्चे जितने भी होंगे सबको उड़ा देंगे, है ना। फिर कह रहा है कि सुटेबल फॉर मेडिकल वेस्ट, मेडिकल वेस्ट के लिए सुटेबल होगा। नॉन टॉक्सिक एंड एनर्जी इफिशिएंट भी होता है और नॉन टॉक्सिक मेथड्स भी होता है, ठीक है। डेट्स ए माइक्रोवेव इरेडिकेशन, जहां माइक्रोवेव का यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट हमारा सी में आएगा वो है ऑटोक्लेविंग। ऑटोक्लेविंग को कहां पे तुम पढ़ोगे? माइक्रोबायोलॉजी में भी जो है तुम अच्छे तरीके से पढ़ोगे। तो यहां पे क्या होता है कि स्टीम एट हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, किसका यूज किया जाता है? स्टीम का हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर के माध्यम से, ठीक है। और जैसे ही स्टीम हाई प्रेशर और टेम्परेचर पे रहेगा ये स्टेरिलाइज कर देगा वेस्ट को और इफेक्टिव किलिंग पैथोजन, और सारे पैथोजन को चुन चुन के मारेगा। ओके, ये किस लिए यूज होता है? कॉमनली यूज फॉर मेडिकल वेस्ट। दिस मेथड इज इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, पूरे तरीके से इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होता है। इट डजंट रिलीज हार्मफुल गैसेस, और इसका सबसे मेन चीज होता है कि किसी भी तरीके का जो है हार्मफुल गैसेस उत्पन्न नहीं करता है। यहां पे पिक्चर देखो, ये बड़ा सा बॉक्स बना हुआ है, ठीक है। इस बॉक्स में जो है सारे कचरे को, वेस्ट को यहां घुसा दिया जाएगा, इसको लॉक किया जाएगा और लॉक करके ऑन किया जाएगा, और सारे स्टीम के कारण जो है इतना प्रेशर और टेम्परेचर रहेगा कि सारा का सारा पैथोजन का जो है खलास हो जाएगा। ओके, दैट इज ऑटोक्लेविंग मेथड, है ना। नेक्स्ट आता है डी नंबर का सैनिटरी लैंडफिल टेक्नोलॉजी, है ना। ये भी नॉन-बर्न टेक्नोलॉजी है। सैनिटरी लैंडफिल का मतलब क्या होता है? इस पिक्चर में देखो, यहां पे क्या कर रहा है? जो जमीन है ये है लैंड। ओके, इस लैंड में गड्ढा कर करके जो है सारा को क्या करना है? वेस्ट को भर देना है और फिर उसके ऊपर मट्टी डाल देना है, फिर यहां पे डालना है, फिर मट्टी डालना, इसी तरीके से भरते जा रहा है और यहां पे मट्टी डालते जा रहा है। ओके, ये क्या करता है? लैंड फिल कर देता है। फिर यहां पे कहा गया है कि इंजीनियर्ड लैंडफिल फॉर ब्यूरिंग वेस्ट विद इन्वायरमेंटल सेफगार्ड, इन्वायरमेंटल सेफगार्ड के देखते हुए जो है हमें लैंडफिल कर देना है इन सारे वेस्ट से। ओके, जैसे सैनिटरी लैंडफिल, ये अच्छा नहीं होता है उतना ज्यादा, बट कहीं तो कहीं ठिकाना लगाना ही पड़ेगा ना, है ना। नेक्स्ट जहां होता है ई नंबर में डीप ब्यूरियल, ठीक है। डीप ब्यूरियल मतलब जो है अंदर जाके गाड़ देना, ठीक है। यहां पे क्या किया जाता है? इन्वॉल्विंग बरिंग हजार्डस वेस्ट डीप इन द ग्राउंड, ग्राउंड के डीपली में जाकर के गाड़ना है। बट यहां पे क्या कहा जाता है
यूजुअली इन एरिया वेयर ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन इज अनलाइकली। वैसे जगह पे इस वेस्ट को दबाना है जहां पे ग्राउंड वाटर जो है इन्फेक्शियस ना हो जाए। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा गड्ढा कर दिए और ग्राउंड वाटर में ही सारा मिला दिए। अब क्या होगा, ग्राउंड वाटर जो इन्फेक्शियस हो जाएगा, लोग पिएंगे निकाल के पानी, वो भी इन्फेक्शन के शिकार हो जाएंगे। ऐसा नहीं करना है, ऐसे जगह पर ही किया जाता है जहां पर जो है ग्राउंड वाटर से मेल ना हो। ओके, तो डिप ब्यूरियल किया जाएगा, देखो इस तरीके से बनाया जाता है और इसमें डाल दिया जाएगा सारे वेस्ट को, और डाल करके जो है इसको झांप दिया जाता है। ओके, दूर सदूर इलाके में इसको किया जाता है। नेक्स्ट है यूज फॉर वेस्ट दैट इज नॉट इजिली इंसिनरेटेड। वैसे वेस्ट को ऐसे किया जाता है जो कि इजिली इंसिनरेटेड नहीं हो सकता, जिसको जलाया नहीं जा सकता है। ओके, सच एज सर्टेन केमिकल्स और रेडियो एक्टिव वेस्ट। रेडियो एक्टिव वेस्ट होते हैं और कुछ केमिकल्स वेस्ट होते हैं, उसको इसी तरीके से रखा जाता है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और सबसे लास्ट वाला देखते हैं, इनर्टाइजेशन एंड इनकैप्सुलेशन, जिसको बोलते हैं नॉन बर्न टेक्नोलॉजी। तो इनर्टाइजेशन क्या होता है और इनकैप्सुलेशन क्या होता है, इसको पहले समझो। इनर्टाइजेशन का यहां पे पिक्चर देखो, क्या समझ में आ रहा है पिक्चर को, कुछ सीमेंट वगैरह से बनाया हुआ है ना। इनकैप्सुलेशन क्या होता है कि इस तरीके से जो है एक बक्सा होता है और बक्सा में पूरा फिल कर दिया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं यहां पे क्या कर रहा है। इनर्टाइजेशन का मतलब कहता है कि हजार्डस वेस्ट मिक्स्ड विद सीमेंट और लाइम टू न्यूट्रलाइज इट। ठीक है, जितने भी हजार्डस वेस्ट होते हैं ना, उसको क्या करेगा, जैसे पिल्स हो गए, केमिकल्स हो गए, इन सारे को जो है कूट पीट करके जो है सीमेंट के साथ क्या कर दिया जाएगा, मिला दिया जाएगा, और मिला करके जो है फिर उसका ईंट बना दिया जाएगा, कुछ शेप दे दिया जाएगा, और उसको घर में यूज कर रहा है, दीवार में घुसेड़ दिया, कहीं भी जो है यूज कर दिया जाता है। ठीक है, तो यह इनर्टाइजेशन कर दिया जाता है। नेक्स्ट है इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है कि हजार्डस वेस्ट सील्ड इन कंटेनर टू प्रिवेंट लीकेज। ऐसे कंटेनर में सील कर दिया जाएगा ताकि जो है वहां से लीकेज ना कर सके, और फिर उसको जो है जमीन के अंदर घुसा देगा या फिर कहीं सेपरेट जगह पर जो है रखा जाता है। ठीक है, तो इनर्टाइजेशन में क्या होगा कि हमें सीमेंट के साथ, लाइम के साथ मिला करके कुछ ऑब्जेक्ट बना देना है ना। इनकैप्सुलेशन में क्या होता है कि कैप्सूल बना देना है। ठीक है, पूरा डाल करके जो है इसको सील्ड कर देना ताकि कहीं भी किसी तरीके का लीकेज ना हो। ठीक है, इस कारण से बहुत ज्यादा वेस्ट जो है हमारी धरती पे बढ़ते ही जा रहे हैं, इसको खत्म नहीं किया जा सकता, है ना। तो ये था इनर्टाइजेशन प्रोसेस एंड इनकैप्सुलेशन प्रोसेस। ओके, अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, सबसे लास्ट टॉपिक, वो है कैटेगरीज ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। ठीक है, कैटेगरीज ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। बायोमेडिकल वेस्ट को अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है WHO के द्वारा, और उसको किस तरीके से जो है हम क्या करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे, वो भी यहां पे दिखाया गया है। एक बार इसको देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहां पे जो फर्स्ट कैटेगरी होता है, ठीक है, यहां पे दिया गया ऑप्शन, फिर दिया गया है वेस्ट कैटेगरी, फिर दिया गया है ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल। तो जो कैटेगरी 1 है उसमें आता है ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट। ठीक है, ह्यूमन का एनाटॉमी, इसको क्या करेंगे, इंसिनरेशन, डिप ब्यूरियल, या तो इंसिनरेट कर देंगे या फिर डिप ब्यूरियल कर देंगे, गाड़ दिया जाएगा, है ना। नेक्स्ट करा एनिमल वेस्ट। एनिमल वेस्ट जो होगा कैटेगरी नंबर 2 का, उसको भी इंसिनरेशन, डिप ब्यूरियल, उसको भी सेम करेंगे, जला करके नीचे गाड़ दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट है कैटेगरी 3 में आता है माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजिकल वेस्ट। जो माइक्रोबायोलॉजिकल एंड बायोटेक्नोलॉजिकल वेस्ट होंगे उसको क्या करेंगे, ऑटोक्लेव में डालेंगे, माइक्रोवेव में डालेंगे, इंसिनरेटर में डालेंगे, है ना। फिर आता है कैटेगरी 4 में वेस्ट साफ्स। जो साफ्स होंगे उसको डिसइंफेक्ट कर लिया जाएगा, डिसइंफेक्ट करके जो है फिर से यूज किया जाएगा बाय केमिकल ट्रीटमेंट के द्वारा, ऑटोक्लेविंग के द्वारा, माइक्रोवेविंग के द्वारा, या फिर म्यूटिलेशन और श्रेडिंग के द्वारा अलग अलग छांट लिया जाता है उसको। ठीक है, इस सब के माध्यम से जो है वेस्ट सार्प को जो है फिर से रिकवर कर लिया जाता है। तो नेक्स्ट कैटेगरी यहां पे आता है वो है कैटेगरी नंबर 5। कैटेगरी नंबर 5 में क्या आ रहा है, डिस्कार्डेड मेडिसिन एंड साइटोटॉक्सिक ड्रग। वैसे मेडिसिन जो खराब हो गए, एक्सपायर कर गए हैं, वैसे मेडिसिन एंड साइटोटॉक्सिक ड्रग्स, वैसे ड्रग्स जो मेनली कहां पे यूज किया जाता है, कैंसरस में यूज किया जाता है। फिर इसको यूज किस तरीके से करेंगे, ट्रीटमेंट किस तरीके से करेंगे, इंसिनरेट कर देंगे, जला देंगे, या फिर डिस्ट्रक्शन करेंगे, ड्रग डिस्पोजल इन सिक्योर्ड लैंडफिल, या फिर जो है लैंडफिल में जाकर डाल दिया जाएगा। ठीक है, और उसको सिक्योर कर दिया जाएगा ताकि कहीं से जो है इन्फेक्शन लीकेज ना हो। ओके, तो फिर जो है नेक्स्ट कैटेगरी देखते हैं जो है कैटेगरी नंबर 6। कैटेगरी नंबर 6 में सॉलिड वेस्ट जो होंगे उसका क्या किया जाएगा, इंसिनरेटर एंड ऑटोक्लेविंग एंड माइक्रोवेविंग। ठीक है, इंसिनरेट जला दिया जाएगा, ऑटोक्लेविंग किया जाएगा स्टीम के माध्यम से, माइक्रोवेव किया जाएगा माइक्रोवेव के माध्यम से। ठीक है, कैटेगरी नंबर 7 में आएगा कंटामिनेटेड सॉलिड वेस्ट। ठीक है, वैसे सॉलिड वेस्ट जो कंटामिनेटेड हैं उसको डिसइंफेक्शन किया जाएगा, केमिकल ट्रीटमेंट किया जाएगा, ऑटोक्लेविंग के माध्यम से, माइक्रोवेविंग के माध्यम से, एंड म्यूटिलेशन, श्रेडिंग के माध्यम से।
ठीक है। कैटेगरी नंबर 8 में आता है लिक्विड वेस्ट। लिक्विड वेस्ट को क्या किया जाएगा? डिसइंफेक्शन बाय केमिकल ट्रीटमेंट। लिक्विड वेस्ट को जो है केमिकल ट्रीटमेंट के माध्यम से डिसइंफेक्ट किया जाएगा, फिर डिस्चार्ज कर दिया जाएगा कहां पे? ड्रेन में। उसके बाद जो है ट्रीटमेंट करने के बाद जो है नाली में बहा दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि वहां पर जो किसी भी तरीके का इंफेक्शन अब नहीं रहा। ओके, नेक्स्ट आएगा कैटेगरी नंबर 9 में इंसिनरेटर एस। इंसिनरेटर में जितने भी हम लोग जलाए हैं वेस्ट को, उसके बाद उसका राख तो बचेगा। अब उस राख को क्या करना है? डिस्पोजल इन म्यूनिसिपल लैंडफिल। जो म्यूनिसिपल लैंडफिल करवाता है वहां पे जाके क्या करना है? डिस्पोज कर देना। ओके, कैटेगरी नंबर 10 में क्या आता है? कैटेगरी नंबर 10 में आता है केमिकल वेस्ट। जो केमिकल वेस्ट रह जाएंगे उस केमिकल ट्रीटमेंट करना है एंड डिस्चार्ज करना है ड्रेन में फॉर लिक्विड एंड सिक्योर लैंड फॉर सॉलिड। ओके, इसका जो है ट्रीटमेंट करना है सही तरीके से, उसके बाद ड्रेन में डिस्चार्ज कर देना है फॉर लिक्विड एंड सिक्योर्ड लैंड, ताकि जो है लैंड सिक्योर्ड, लैंड पर जो है किसी भी तरीके का केमिकल्स नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर उसमें फसल उगेगा या फिर लोग रहेंगे तो उसको जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे कैटेगरी थे जो गवर्नमेंट के द्वारा, WHO के द्वारा जो है बनाया गया है, ताकि सही तरीके से जो है वेस्ट को कैटेगराइजेशन कर सके और सही तरीके से उसका ट्रीटमेंट भी कर सके। ओके, तो ये था बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, कॉमन टॉपिक और बहुत ही अच्छा टॉपिक भी है। ठीक है, तो इसको कितना समझे, क्या नहीं समझे, कौन सा टॉपिक ऐसा रह गया जो तुम्हारे दिमाग में नहीं घुसा, नीचे कमेंट करना, और अच्छा लगा तो भी नीचे कमेंट करना है। ठीक है, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जिसको समझ में नहीं आता है, और जो है सब्सक्राइब करो चैनल को। ओके, थैंक यू।